क्वेश्चन ये है कि वाटर में एक स्फेरिकल एयर बबल है जिसका रेडियस कैपिटल आर के इक्वल है। फिर एयर बबल का एडियाबैटिक कंप्रेशन होता है और उसका रेडियस कैपिटल आर से डिक्रीज करके कैपिटल आर माइनस स्मॉल ए के इक्वल हो जाता है, वेयर स्मॉल ए इज मच मच स्मॉलर देन कैपिटल आर। तो इस प्रोसेस में स्फेरिकल एयर बबल पर टोटल वर्क डन फाइंड करना है, तो इसको प्रोसीड करते हैं। तो हो ये रहा होगा कि एक सिलेंडर होगा जिसमें वाटर भरा होगा। ये एक सिलेंडर है और इसमें वाटर भरा हुआ है, ठीक है। और ऊपर एक पिस्टन होगा, ये पिस्टन हो गया, ठीक है। और इसमें एक एयर बबल है जिसका रेडियस कैपिटल आर के इक्वल है। अगेन इनिशियली एयर बबल के अंदर जो एयर है और उसके ठीक बाहर जो वाटर है, दोनों का प्रेशर पी नॉट के इक्वल है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। इनिशियली बबल के अंदर जो एयर है और ठीक बाहर जो वाटर है, दोनों का प्रेशर पी नॉट के इक्वल है, ठीक है। तो कंफर्म हो गया कि सरफेस टेंशन की वजह से जो एक्सेस प्रेशर होगा उसको नेगलेक्ट करना है, क्योंकि बबल के अंदर और बबल के बाहर दोनों जगह प्रेशर इक्वल है। तो कंफर्म है कि सरफेस टेंशन की वजह से जो एक्सेस प्रेशर होगा उसको नेगलेक्ट करना है, उसको ऑलमोस्ट ज़ीरो लेना है। अगेन बबल का एडियाबैटिक कंप्रेशन होता है और इसका जो रेडियस है वो डिक्रीज करके कैपिटल आर माइनस स्मॉल ए के इक्वल हो जाता है। मान लेते हैं कि इस समय एयर बबल के अंदर और बाहर जो प्रेशर है वो पी नॉट प्लस डेल्टा पी के इक्वल है, ठीक है। तो इस पोजीशन में एयर बबल के अंदर एयर का प्रेशर और ठीक बाहर जो लिक्विड है उसका प्रेशर दोनों पी नॉट प्लस डेल्टा पी के इक्वल है, ठीक है। तो हो रहा होगा कि यहाँ पर जो पिस्टन है उस पर अचानक डेल्टा पी प्रेशर अप्लाई किया गया होगा, ठीक है। जो पिस्टन है उस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में अचानक डेल्टा पी प्रेशर अप्लाई किया गया होगा और डेल्टा पी प्रेशर को इतने कम टाइम में अप्लाई किया गया है ताकि बबल का जो कंप्रेशन है वो काफ़ी फास्ट हुआ है। और कंप्रेशन इतना फास्ट हुआ है कि जो एयर है उसको हीट एक्सचेंज करने का मौका नहीं मिल पाया है, ठीक है। बबल के अंदर में जो एयर है उसको हीट एक्सचेंज करने का मौका नहीं मिल पाया है। इस वजह से ये जो कंप्रेशन है वो एडियाबैटिक हो गया है, ठीक है। जैसा कि प्रोपगेशन ऑफ साउंड में होता है, ठीक है। साउंड जब प्रोपगेट करता है तो उस समय एयर का कंप्रेशन और एयर फ्रैक्शन होता है और कंप्रेशन और एयर फ्रैक्शन जो होता है वो एडियाबैटिक होता है, ठीक है। क्योंकि साउंड इतना फास्ट ट्रेवल करता है कि एयर को हीट एक्सचेंज करने का मौका नहीं मिल पाता है, ठीक है। और जो प्रोसेस है वो एडियाबैटिक हो जाता है। यहाँ भी जो केस है वो बिल्कुल सेम है। पिस्टन पर डेल्टा पी प्रेशर इतना जल्दी अप्लाई किया गया है कि बबल के अंदर जो एयर है उसको हीट एक्सचेंज करने का मौका नहीं मिल पाया है और जो प्रोसेस है वो एडियाबैटिक हो गया है, ठीक है। अगेन इनिशियली पिस्टन पर प्रेशर ज़ीरो था और वो ज़ीरो से बढ़ के डेल्टा पी हुआ है, ठीक है। पिस्टन पर जो प्रेशर है वो ज़ीरो से बढ़ के डेल्टा पी हुआ है, ठीक है। सो वी हैव एवरेज प्रेशर इक्वल टू 0 प्लस डेल्टा पी बाई 2, ये हो जाएगा डेल्टा पी बाई 2, ठीक है। और ये जो प्रेशर है वो पैस्कल्स लॉ से इस एयर बबल तक ट्रांसमिट हुआ है, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं कि इस एयर बबल के लिए जो
एवरेज कांस्टेंट प्रेशर है वो डेल्टा पी बाई टू की इक्वल है, ठीक है। सो वी हैव वर्क डन इन कंप्रेशन, ये हो जाएगा प्रेशर दैट इज डेल्टा पी बाई टू इंटू डिक्रीज इन वॉल्यूम, ठीक है, दैट इज माइनस डेल्टा भी, ठीक है। अगेन बबल के वॉल्यूम में कितना डिक्रीमेंट हुआ है उसको हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। वी हैव वॉल्यूम इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। दिस इम्प्लाई दैट, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये हो जाएगा डी वी इक्वल टू 4/3 पाई इंटू आर क्यू का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 3r² dr, ठीक है। दिस इम्प्लाई दैट डी वी ये हो जाएगा डेल्टा वी इक्वल टू 3 कैंसिल, ये हो जाएगा 4 पाई r² इंटू डी आर इज इंक्रीज इन आर, लेकिन यहाँ पर जो रेडियस है वो ए से डिक्रीज किया है, सो डी आर विल बी माइनस ए, ठीक है। यहाँ पर जो डी आर है वो माइनस ए के इक्वल है, ठीक है। तो ये डी वी की वैल्यू हो गई। तो डी वी की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, ये हो जाएगा डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा पी बाई टू इंटू माइनस डी वी, और माइनस डी वी की वैल्यू हो जाएगी 4 पाई r² इंटू स्मॉल ए, ठीक है। नेक्स्ट डेल्टा पी की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो डेल्टा पी फाइंड करने के लिए हमें अप्लाई करेंगे कि यहाँ पर जो कंप्रेशन है वो एडियाबैटिक है, ठीक है। सो वी हैव पी हीट पर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, दिस इम्प्लाई दैट, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये हो जाएगा पी इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ हीट पर गामा दैट इज गामा इंटू हीट पर गामा -1 इंटू डी वी प्लस हीट पर गामा इंटू डी पी इक्वल टू 0, ठीक है। दिस इम्प्लाई दैट गामा पी डी वी, यहाँ से हीट पर गामा इसमें कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा वी डी पी इक्वल टू 0, ठीक है। एंड दिस इम्प्लाई दैट, तो अगेन सबकी वैल्यू पुट करते हैं, गामा इंटू पी, तो जो पी है वो ऑलमोस्ट पी नोट के इक्वल है, ठीक है, बिकॉज डेल्टा पी इज़ वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है। तो एयर बबल के अंदर जो प्रेशर है वो ऑलमोस्ट पी नोट के इक्वल है, सो पी इज इक्वल टू पी नोट इंटू डी वी, और डी वी की वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं, ये हो जाएगा -4 पाई r² इंटू ए, ठीक है, प्लस वी डी पी, अगेन वी की वैल्यू है 4/3 पाई r³ इंटू डी पी दैट इज डेल्टा पी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इधर 0 है, 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, साथ में r² भी कैंसिल हो जाएगा, एंड वी हैव गामा पी नोट ए इक्वल टू r इंटू डेल्टा पी बाई 3, ठीक है। सो दिस इम्प्लाई दैट डेल्टा पी इज इक्वल टू 3 गामा पी नोट ए बाई आर, ठीक है। ये डेल्टा पी की वैल्यू हो गई। तो डेल्टा पी की वैल्यू हम पुट करते हैं, सो दिस इम्प्लाई दैट W, that is work done on the air bubble, equal to delta P by 2, ये हो जाएगा 3/2R इंटू गामा इंटू पी नोट इंटू ए इंटू 4 पाई
आर स्क्वायर ए, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/2 गामा, आर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 पाई इंटू पी नोट आर इंटू ए स्क्वायर, ठीक है। सो वी हैव x इक्वल टू 3/2 गामा, ठीक है। तो कंपेयर करने से यहाँ पे जो x है वो आ जा रहा है 3/2 गामा, दिस इज इक्वल टू 3/2 इंटू गामा, गामा की वैल्यू 41/30 के इक्वल है, ठीक है। ये हो जाएगा 10, सो दिस इक्वल टू 4.1/2, ठीक है। सो दिस इम्प्लाई दैट x इज इक्वल टू 2.05, ये आंसर हो गया, ठीक है। और इस तरह से ये सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू।